जय माता दी बच्चों। आज हम आपको भारत का भौगोलिक परिचय बताने आए हैं, ठीक। और अच्छा, आपको ये नहीं देख के, हमको ये देख के नहीं लग रहा है आज बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं ना आज हम। तो खुश होने का कारण भी है, आप लोग हैं कारण क्या हो आप लोग। आज हमारा वैदिक परिवार 1000 लोगों का बन गया है। 1000 लोगों का परिवार था, अब परिवार हो गया है। पहले 1 लोगों का परिवार था। आप लोगों के प्रयासों से, आप लोगों की इतनी मेहनत से हमारा परिवार आज अपना वैदिक परिवार बहुत बड़ा हो गया, एक परिवार। और ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहें, हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा, हम लोग और बड़े परिवार में बदल जाएंगे, ठीक। तो बहुत खुश हैं आप लोगों और धन्यवाद भी देते हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही क्लासेस देखते रहें और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सब कुछ करते रहें। बहुत खुश हैं आज हम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इसी वजह से एक और कुछ बोलना चाह रहे हैं हम। लगा के आग सीने में ये हमने शौक़ पाले हैं, लगा के आग सीने में ये हमने शौक़ पाले हैं। कोई पूछे तो बता देना हम वैदिक वाले हैं। कौन है हम लोग? वैदिक वाले हैं, ठीक। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। और वीडियो को हमारे ऐसे ही शेयर करते हैं। हम लोगों के जो वीडियो आ रहे हैं ना, लगातार वीडियो हम लोगों के आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और देखते ज़रूर रहें, पूरा वीडियो देखते रहें, ठीक। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत की पहले हम लोग जानेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, और भारत की तटीय सीमा कितनी है, कुल तटीय सीमा कितनी है, द्वीपों से कितनी सीमा है, और क्षेत्रफल कितना है, ये सब जानेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे। तो बस देखते हैं भारत की, और साथ में याद करते चलते हैं, ठीक। और हाँ, हमारा ये डायग्राम कैसा बना है कमेंट करते रहना, कमेंट करके बताना कि अच्छा बना है, खराब बना है, कैसे बना है, बता देना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। हमारे साथ बोलो, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। फिर एक बार बोलो, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अब देखते हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। फिर बोलो, इसको रटो, याद करो, दोबारा रिपीट करो। 2933 किलोमीटर कितनी है? 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक। अब हम लोग जानते हैं, ये हमारी अधूरा ज्ञान था, अभी तो इसका क्षेत्रफल देखना है हम लोगों को। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। अच्छा, लिख हम इसलिए देते हैं कि अगर हम लिख के बताएंगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अच्छा, ऐसे लिख देते हैं और जल्दी हमारा वीडियो शॉर्ट बनता है, और देखेंगे नहीं आप लोग, शॉर्ट वीडियो बन जाता है, जल्दी से देख लेंगे, ठीक। इसलिए लिख देते हैं। क्षेत्रफल देखिए, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर कहिए, 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत की मुख्य तटीय सीमा। भारत की मुख्य तटीय सीमा कितनी है? भारत की मुख्य तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। केवल जितना जलीय लग रहा है, जल से हमारा भारत जितना जल से छू रहा है, यहाँ से जितना जल से छू रहा है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 6100 किलोमीटर। अब हम लोग अगर साथ में जो द्वीप है हमारे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, इनको जोड़ लेते हैं, अपने द्वीपों सहित जोड़ते हैं, तो हमारी द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। और आगे देखते हैं भारत की कुल सीमा कितनी है। अरे भारत की कुल सीमा कितनी है? तो 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। अब आप लोग पूछेंगे, सर जी ये कैसे हुआ? 22,716 किलोमीटर बहुत हो गया, ये कैसे हो गया? तो इसको देखते हैं, भारत की स्तरीय सीमा कितनी होती है? भारत की स्तरीय सीमा होती है 15,200। भारत की स्तरीय सीमा कितनी होती है? 15,200। इसको भी इसी में ऐड कर देते हैं।
कुल तटीय सीमा में स्थलीय सीमा भी ऐड कर देते हैं तो भारत की कुल सीमा निकल आती है 22,716.6 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोगों का भारत की स्थिति जान गए हैं, भारत का क्षेत्रफल जान गए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जान गए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई जान गए। और अब हम लोग देखते हैं भारत के अंडमान निकोबार द्वीप से भारत का कितने अक्षांश पे स्थित है। ठीक, ये देखते हैं भारत का दक्षिणी स्थित, भारत की दक्षिणतम स्थिति कितनी है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी स्थिति 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की दक्षिणी स्थिति कितनी है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर। अब देखते हैं भारत की पश्चिमी स्थिति। भारत की पश्चिमी स्थिति होती है 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत की पश्चिमी स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी स्थिति 97 डिग्री 25 मिनट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं अपने पड़ोसी देश। हम लोगों के बच्चे हैं पड़ोसी देश, उनके बारे में जानते हैं। देखते हैं पाकिस्तान, पहले हम लोग लेते हैं पाकिस्तान। पड़ोसी देश है भाई, छोड़ थोड़ी ना देंगे। पाकिस्तान हमने आपको अभी जब चैनल हमारा वीडियो आया था, हमने चैनल पढ़ाए थे, चैनल में बताया था भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। कौन सी रेखा खींची गई थी? रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। अच्छा, भारत की तटीय सीमा कितनी लगती है? कितनी? पाकिस्तान भारत से कितनी सीमा साझा करता है? तो 3322 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितनी साझा करता है? 3322 किलोमीटर। और अफगानिस्तान कितनी साझा करता है? 106 किलोमीटर साझा करता है। आ गया चीन कितनी साझा करता है? 3488 किलोमीटर साझा करता है। फिर रिपीट करते हैं हम लोग, पाकिस्तान कितनी साझा करता है? 3322 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर। साथ में रटते चलना। नेपाल आ गया। अब आ गया नेपाल कितनी साझा करता है? 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। ठीक। और भूटान कितनी साझा करता है? 699 किलोमीटर। कितनी साझा करता है? 699 किलोमीटर। नेपाल कितनी साझा करता है? 1751 किलोमीटर। भूटान कितनी साझा करता है? 699 किलोमीटर। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आया म्यांमार। हमारा देश है म्यांमार, बगल में देश है म्यांमार कितनी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। और आ गया बांग्लादेश 4096 किलोमीटर से सीमा साझा करता है। कितना साझा करता है? 4096 किलोमीटर। ठीक, 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश साझा करता है। कौन साझा करता है? सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश साझा करता है। क्लियर। सबसे कम साझा करता है अफगानिस्तान। सबसे कम साझा करता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा साझा करने वाला देश चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, उसके बाद म्यांमार के बाद भूटान के बाद अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। देखिए, ये हमारी बात क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर। अब हम लोग देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु और पश्चिमोत्तर बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु कितना होता है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसको कहते हैं पार्सनिया पिगमेलियन पॉइंट। 2004 से पहले इसको हम लोग कहते थे पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट कहते थे। 2004 के बाद इसका नाम हो गया इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ठीक। अंडमान निकोबार की राजधानी हमने आपको बताई थी, क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या बताई थी हमने आपको? लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। ठीक। अब हम लोग देखते हैं, अगर आपसे पूछेंगे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? मुख्य भूमि मतलब इन्होंने जो जितने द्वीप है छोड़ दिए। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी या केप कैमोरिन कहते हैं इसको। ठीक।
भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, इसको कैप कैमोरिन भी कहते हैं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल पश्चिमोत्तर बिंदु, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है? गौर माता या सरक्रीक, इसको अभी तक कहते थे गौर माता या गुहार माता कहते थे, लेकिन अब इसको सरक्रीक कहते हैं। ज़्यादातर पेपरों में आता है, अगर आप तभी हमने आपको दोनों नाम बता दिए हैं, गौर माता भी कहते हैं, सरक्रीक भी कहते हैं। अगर पेपर में गौर माता ऑप्शन में आपको दिखे तो गौर माता लगा देना, और अगर सरक्रीक दिखे सरक्रीक लगा देना, दोनों दिखेंगे नहीं। ठीक, अब आता है पूर्व बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु। पूर्वोत्तर बिंदु है कीबीथु, कीबीथु है, कीबीथु नहीं, कीबीथु। ठीक, एपी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये आपका पश्चिमोत्तर गौर माता है सरक्रीक कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका और भारत में तमिलनाडु के बीच में एक ब्रिज है, एक पुल बनाया गया है जिसको कहते हैं आदम ब्रिज या आदम ब्रिज बनाया गया है। आदम ब्रिज किस द्वीप पर बनाया है? ये पंबन द्वीप पर बना है, ये पंबन द्वीप पर बना है। और आपका बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है रामेश्वरम। भगवान राम जब लंका जा रहे थे तभी इनकी स्थापना हुई थी रामेश्वरम। ये रामेश्वरम आदम ब्रिज पर ही बनाया गया है। ठीक, आदम ब्रिज पर ही बनाया गया है। इसको ये किस द्वीप पर है? पंबन द्वीप पर। कौन सा द्वीप है? कौन सा ब्रिज है? आदम ब्रिज। कहाँ पर बनाया गया है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग जानते हैं भारत क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, हमने आपको भी याद करा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि भारत क्षेत्रफल में कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है, कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो हमने आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई है, बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई। तो ट्रिक याद करो, तुमको क्रम याद रहेगा और देश याद रहेगा, किस क्रम का भारत सबसे बड़ा देश है वो भी आपको याद रहेगा। और हमने आपको बताया, हमने पूछा था कि हमारा डायग्राम कैसा बना है, भारत का डायग्राम कैसा बना है। ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कैसा बना है, अच्छा बना है, खराब बना है, बताना जरूर। अगर नहीं बताया तो हम जान जाएंगे आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। देखिए अब कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कितने नंबर का देश है, देखते हैं। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, धमकी दे रहे हैं हम लोग। रुक चीन अब आ भारत, देखो रुक, रूस का कनाडा, चीन, आ अब में आ देखो अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। फिर हम लोग दोबारा देख लेते हैं। रुक में रू है, रूस का है कनाडा, चीन का चीन, अब में आ है अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत में भारत। 1 2 3 4 5 6 7, भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। आपसे अगर पूछेंगे जनसंख्या में तो भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले है चीन, फिर भारत। इतनी बात क्लियर हो गई। आप बताइए, इतनी क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बताइए जल्दी से, कोई डाउट हो तो बताइए। ग्रीनविच मीन टाइम, भारत की मानक समय रेखा, ग्रीनविच भारत की मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान के निकट, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान है, वहाँ से भारत की मानक समय रेखा निकली है या ली गई है। और ये कहाँ विश्व में कहाँ से ली गई? लंदन की ग्रीनविच से ली गई है। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है? लंदन के ग्रीनविच से ली गई है। भारत में कहाँ से ली गई है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, और देखिए ये जो भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितने, आपसे पूछेंगे कि भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अंतर है? दोनों में भारत की मानक समय रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे का अंतर है। कैसे निकालेंगे? एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, एक देशांतर बराबर 4 मिनट और 15 देशांतर बराबर 60 मिनट। ऐसे आपको जितनी संख्या देंगे आप निकालेंगे। एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक,
इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री रेखा या कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री रेखा या कर्क रेखा कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए कर्क रेखा भारत आपसे पूछेंगे कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर दोबारा देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। आप देखिए भारत के जिसे ग्लोब में देखेंगे दक्षिणी रेखा, ये दक्षिणी रेखा दक्षिणतम, ये इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री होती है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री होती है। ये बीच वाली होती है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या, कौन सी रेखा कहते हैं? इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा नाम आ गया। तो आप थोड़ा देखिए, ये देखिए बिल्कुल नीचे से, भारत के बिल्कुल नीचे से भूमध्य रेखा गई है। देखिए बिल्कुल नीचे से भारत की भूमध्य रेखा गई है। इसको देशांतर रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। आपसे एक बहुत बढ़िया यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार और भूमध्य रेखा के बीच में कितना अंतर है? अंडमान निकोबार और भारत और भूमध्य रेखा के बीच कितना अंतर है? तो 876 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है? 876 किलोमीटर का अंतर है। इतनी बात क्लियर होगी। कितना अंतर है अंडमान निकोबार और भूमध्य रेखा के बीच में? कितना अंतर है? तो 876 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है ना। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानव समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य हैं? आपका यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतनी बात क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो ठीक है, हमारा वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस वीडियो को शेयर करते रहें। और हमारा फिर हम पूछ रहे हैं मेरा डायग्राम कैसा बना है, कमेंट में ज़रूर बताते रहना। बता जरूर देना सर डायग्राम कैसा बना है, ज़रूर बता देना। तब तक के लिए, और हम आज हमारा ये तो वीडियो हो गया, ये वाला क्लास हो गई। जल्दी से हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और कुछ अच्छा लाने की कोशिश करेंगे और कुछ अच्छा लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।